बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। डियर ऑडियंस, मैं इस वीडियो में सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रेड 5 का जो न्यू निसाब है उसका रिव्यू लूँगा। कौन सी चीज़ें हैं जिनको इंक्लूड किया गया है, कौन सी स्किल्स हैं जिन पर मेन फोकस किया गया है, और इस तरह के बहुत सारे सवालात जिनका जवाब इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम टाइटल पेज को डिस्कस करेंगे। इसमें देखा जा सकता है कि एक पेंटिंग है। इस पेंटिंग में एक छोटी सी फैमिली है। इसमें मदर और फादर अपने किड्स को स्टडी में हेल्प आउट कर रहे हैं। तो ये भी साथ टाइटल पेज में मेंशन है कि किन स्किल्स है, किन पहलुओं पर मेन फोकस किया जाएगा, ये भी मेंशन है, ये भी जिक्र किया गया है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो लर्निंग टू स्पेल, यानी स्पेलिंग के मुख्तलिफ मेथड्स पर मेन फोकस किया जाएगा। मिसिंग लेटर, साइलेंट वर्ड, फिर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो स्पेलिंग लर्निंग के मुतल्लिक हैं वो इसमें डिस्कस किए जाएंगे, इन पर मेन फोकस होगा। सेकेंडली, ग्रामर कम्प्रीहेंशन। इसका मतलब आसान अल्फाज में यानी कि ग्रामर अंडरस्टैंडिंग मेथड पर भी फोकस होगा, यानी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग, ग्रामर के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स, इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहा हूँ, उस पर मेन फोकस होगा। नेक्स्ट है जी ओरल कम्युनिकेशन। ओरल यानी कि स्पीकिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स पर मेन फोकस होगा। इसमें डायलॉग राइटिंग, इस तरह के बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी। एनालिटिकल रीडिंग, एनालिटिकल रीडिंग में हम सीखते हैं कि कैसे हमने क्लियरली, क्रिटिकली और डीपली सोचना है जब तब हम रीड कर रहे हो। रीडिंग के दौरान हमने बड़े बागौर तरीके से रीडिंग करनी है। हमने क्रिटिकली, डीपली, क्लियरली सोचना भी है। जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सब्जेक्ट मैटर है, उसको क्लियरली एनालाइज भी करना है। इसके बाद हमारा मेन फोकस होगा वोकैबुलरी बिल्डिंग पर। वोकैबुलरी बिल्डिंग यानी न्यू वर्ड्स का ज़ख़ीरा स्टूडेंट्स को देने के लिए, न्यू वर्ड्स सिखाने के लिए, न्यू वर्ड्स का ज़ख़ीरा बढ़ाने के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग एक्चुअली ऐसे जहनी प्रोसेसेस हैं, ऐसी जहनी इस्लाहियतों का नाम है जिनको काम में लाकर, जिनको अमल में लाकर हम किसी मसले को डीपली समझते हैं, उसको एड्रेस करते हैं, उसका हल तलाश करते हैं और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर एक क्रिटिक, एक नकात किसी भी मसले को मुख्तलिफ पहलुओं से समझता है, मुख्तलिफ एस्पेक्ट से बगौर स्टडी करता है, उसको एड्रेस करता है, उसका हल तलाश करता है और अपनी डिफरेंट आराय का इजहार करता है। आखिर पे हमारा फोकस होगा क्रिएटिव राइटिंग पे। क्रिएटिव राइटिंग आसान अल्फाज में नई चीज़ों की तख्लीक का नाम है। मैं एक आसान सी सादा सी मिसाल दूंगा। मैंने वंस अपने स्टूडेंट्स को इत्फाक में बरकत एक स्टोरी पढ़ाई और अपने स्टूडेंट को टास्क दिया कि आप खुद से एक नई स्टोरी जनरेट करें, क्रिएट करें, बनाएं, जिसमें सिर्फ जस्ट ये मोरल लेसन यही होना चाहिए, इत्फाक में बरकत, लेकिन कहानी आपकी अपनी होनी चाहिए। तो इस तरह की क्रिएटिव राइटिंग बच्चों को हम सिखा सकते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी होंगी। किसी भी किताब को समझना हो तो सबसे पहले उसके कंटेंट्स को समझा जाता है, उसके कंटेंट्स को, उसके मवाद को देखा जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स को देखा जाता है। तो इस सिलसिले में हम सबसे पहले इस बुक के कंटेंट्स को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखा जाए तो सबसे पहले हमारा यूनिट और लेसन है पेशेंस। पेशेंस की अब देखा जाए तो थीम्स, सब थीम्स, ओरल कम्युनिकेशन, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, लैंग्वेज फोकस, ग्रामर और राइटिंग, इन चीज़ों पे मेन फोकस होगा जी इस लेसन में। थीम अगर देखा जाए तो ये पेशेंस,
फॉल करती है एथिक्स में, अखलाकियात में। तो इनकी जो सब थीम्स हैं वो ऑनेस्टी है, पेशेंस है, टॉलरेंस है। ओरल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें ओरल कम्युनिकेशन में जो पहलू इंक्लूड है वो साइलेंट लेटर्स, रूटीन ग्रीटिंग्स और सोशल कर्टिसीज, ये मुख्तलिफ पहलू जो ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स स्टूडेंट में डेवलप करने के लिए ये इंक्लूड किए गए हैं। और इसके बाद रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स में क्वेश्चन आंसर, साइलेंट लेटर, डायग्राफ, ट्राईग्राफ, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस, मेन आइडिया। तो लैंग्वेज फोकस, कुछ नए पहलू इस जो सिलेबस में इस निसाब में शामिल किए गए हैं वो आप देख सकते हैं। वो रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का एक पहलू है, लैंग्वेज फोकस का पहलू है। ये दो मैं समझ रहा हूँ ये न्यू इंक्लूड किए गए हैं, और तो रेस्ट ऑफ द जो एस्पेक्ट्स हैं वो पहले ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं जो पंजाब टेक्स्ट बुक्स में। तो इसमें लैंग्वेज फोकस में लैंग्वेज के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पर फोकस किया जाएगा। ग्रामर में ग्रामर के मुख्तलिफ पहलुओं को जो इस लेसन्स में मौजूद हैं। तो ये इस लेसन से मुतल्लिक ही मुख्तलिफ जो स्किल्स हैं, राइटिंग, रीडिंग, लैंग्वेज, ग्रामर और डिफरेंट जो स्किल्स हैं उस पर फोकस किया जाएगा। तो राइटिंग में भी आप देख सकते हैं मल्टीपल सिलेबल वर्ड्स, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस, राइटिंग अ पैराग्राफ, ये राइटिंग स्किल्स में इस लेसन में शामिल है। अब चलते हैं हम लेसन्स इनके नाम देखते हैं, टाइटल देखते हैं, तो जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कौन से लेसन्स इंक्लूड किए गए हैं। बी ग्रेटफुल, ये भी एथिक्स का है, यानी अखलाकियात। वैसे भी हमारे माशरे में अखलाकियात बहुत गिरावट का शिकार है, तो इसलिए अब देखा जाए तो पहले तीनों टॉपिक अखलाकियात से मुतल्लिक है। वुमेन एज रोल मॉडल से तीसरा टॉपिक भी अखलाकियात से मुतल्लिक है, जो जेंडर इक्वालिटी, औरतों को भी इक्वल राइट्स देने से मुतल्लिक है। इसके बाद अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, ये भी एक नेचर के मुतल्लिक है। हमारा इंसान का जो नेचर के साथ ताल्लुक़ है वो वीक हो चुका है। इसको मॉडर्न लाइफ में वैसे भी जो इंसान के पास, मॉडर्न मैन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो नेचर को समझ सके, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ में नेचर के साथ ताल्लुक़ बरकरार रखने पर फोकस किया जाएगा जी। अमेजिंग प्लैनेट, इन्वायरमेंटल एजुकेशन से मतलब ये टॉपिक है, जिसमें नेचुरल इन्वायरमेंट से मतलब गाइडलाइन होंगी। क्लाइमेट चेंज वैसे भी ये बड़ा मेजर इशू है। सो क्लाइमेट चेंज वैसे भी मॉडर्न जदीद जो दौर का एक गंभीर, एक अहम और बुनियादी मसला है, जिससे डील करना स्टूडेंट्स को हमें सिखाना चाहिए। सो नेक्स्ट है फिट एंड हेल्दी लाइफ। इसमें हम अपनी पर्सनल सेफ्टी, हेल्थ के बारे में, ड्रग एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा जी इसमें। सो हेल्थ प्रॉब्लम भी मॉडर्न लाइफ का एक मेजर प्रॉब्लम है। सो अगर देखा जाए तो इस किताब में वो तमाम पहलू शामिल किए गए हैं जो मॉडर्न मैन को मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हुए जदीद किस्म के जो मसाइल हैं उनका सामना करना पड़ता है, उनको कन्फ्रंट करना पड़ता है। तो उसको डील करने के लिए इन मसाइल से अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट लेसन है व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। ये सोशल ईवल्स का एक पहलू है, एक लेसन है जो माशरती बुराइयों से मुतल्लिक है। हमने दूसरों को डिग्रेड करने से बचना है, इससे मुतल्लिक हम सीखेंगे। डू व्हाट्स राइट, इसमें इफेक्ट्स ऑफ लिटरिंग यानी गंद फेंकने के, कूड़ा करकट फेंकने से पैदा होने वाले मसाइल के मुतल्लिक आगाही है। सो नेक्स्ट है पैट्रियटिज़म, मुहिब्बुल वतनी है, जो हमारे पाकिस्तान में इसका भी फुकदान है। हम बीइंग पाकिस्तानी होना फ़ख्र नहीं महसूस करते, हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस करना चाहिए और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और खुशहाली में अपना पार्ट शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है ईद उल अज़हा, जो एक रिलीजियस टॉपिक है। बीइंग अ मुस्लिम हमें ईद उल अज़हा से मुतल्लिक आगाही हासिल करना ज़रूरी है। 11th लेसन में हम पढ़ेंगे गुड स्टडी हैबिट्स, बुक रीडिंग हैबिट्स, साइबर क्राइम के बारे में,
इंटरनेट सेफ्टी के बारे में। जदीद जो मसाइल हैं, इंटरनेट वैसे भी हर बच्चा ऑलमोस्ट यूज़ कर रहा है, अब जो प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं। तो लेट्स बी होपफुल लेसन में हम जो गुड रीडिंग हैबिट के बारे में पढ़ेंगे, साइबर क्राइम, इंटरनेट सेफ्टी, ये जदीद जो मसाइल हैं, किसी को थ्रेट करना, सोशल मीडिया पर किसी को थ्रेट करना, किसी को मिसयूज़ करना सोशल मीडिया पर, किसी का जो कीमती डेटा चुराना, उसकी आईडी हैक करना, वगैरह वगैरह, ये सारे साइबर क्राइम्स में आते हैं। नेक्स्ट है और नेशनल एनिमल। ये भी अगेन पैट्रियटिज़म का एक लेसन है, लव फॉर पाकिस्तान के सिलसिले में ये इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट लेसन 13th है, व्हेन समथिंग वेंट रॉन्ग। ये मीडिया के बारे में। मीडिया भी एक मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है, इसके बारे में भी आगाही बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट पे टुगेदर वी लिव, ये सोशलाइजेशन से मतलब है। ये माशरती मुताबिकत, माशरती रहन सहन, माशरती इत्तेफाक, जो आपस में प्यार मोहब्बत से रहने के मतलब है, माशरे में हमने कैसे रहना है। ये लास्ट लेसन स्टूडेंट्स में सिविक सेंस पैदा करने में अहम किरदार अदा करेगा। माशरे में रहते हुए दूसरों की इज़्ज़त करनी है, एहतराम करना है, अपने एंगर को कंट्रोल करना है, लड़ाइयों से बचना है और वादों का जो पासबान बनना है, वादों की पासदारी करनी है, वगैरह वगैरह। सो ये तमाम लेसन थे जिनका मैंने रिव्यू दिया। सो आखिर में अगर मैं तनकीदी जायज़ा लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये किताब जदीद तरीक़ा तदरीस को एड्रेस करती है, जदीद जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है, जदीद प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती है, और जो जदीद वेज़ ऑफ मॉडर्न वेज़ ऑफ इफ़ेक्टिव वेज़ ऑफ टीचिंग है उनको इंक्लूड किया गया है। तो मैं समझता हूँ इसमें ड्रॉबैक क्या है, वो ये है कि टीचर्स के बारे में मैं कहूँगा कि दो हमारे जो पब्लिक सेक्टर के टीचर हैं वेल एजुकेटेड हैं, प्राइवेट के भी काफ़ी हद तक एजुकेटेड हैं, लेकिन मैं समझता हूँ बीइंग अ टीचर एंड बीइंग अ क्रिटिक, मैं समझता हूँ कि ये जो सिलेबस है पढ़ाना इतना इजी नहीं होगा। टीचर्स को भी बीइंग खुद अपने आप को भी क्रिटिक करना होगा, क्रिटिक बनाना होगा, क्रिएटिव बनाना होगा, और मुख्तलिफ जो एजुकेशनल मसाइल हैं वो ख़ुद बहुत सारी उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी पड़ेगी। और मैं जो समझता हूँ ये बुक अच्छी बनाई गई है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि टीचर्स के लिए एक गाइड बुक होनी चाहिए कि कैसे टीचर पढ़ाएगा। ठीक है, शॉर्ट वे में इंग्लिश में लिखा हुआ है, गाइडलाइन मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूँ एक उर्दू में गाइडलाइन होनी चाहिए, उर्दू इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, कि टीचर कौन सी एक्टिविटीज़ को कैसे पढ़ाएगा, हाउ टू टीच, विच एक्टिविटीज़ टीचर कैन अप्लाई while teaching a lesson. So all these questions must be addressed. लेकिन जो एक्चुअली इन मसाइल को मैं समझता हूँ एक प्रॉपर वे में नहीं देखा गया, तो होप सो टीचर ट्रेनिंग हो रही है जिससे काफ़ी हद तक ये मसाइल जो दूर हो जाएंगे। तो लास्ट पर थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। आखिर पे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इस वीडियो को आप पसंद करें तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि नॉलेज की शेयरिंग हो सके। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लास्ट पे अस्सलाम वालेकुम।